नहीं लैपटॉप वो भर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। Hello students, good evening and welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and C Science Academy. स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में सिग्मा और पाई बांड हम लोग काउंट करने की बात किए थे। आई होप कि उसमें किसी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर होगा तो बताइएगा, एक आध क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर होगा तो बताइएगा, उसमें और हम प्रैक्टिस कर लेंगे। आज हम एक बहुत सुपर टेक्निकल टॉपिक की बात आपसे करने वाले हैं। आप वही फील करेंगे क्या टेक्निकल है वो, और उसमें जितनी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे वो इंफॉर्मेशन रेयरली अवेलेबल हैं। आप लोग ढूंढ के बताइएगा हमको कि आप उसमें कितना पा गए, कितना जानते हैं। तो आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। इसको थोड़ा ढंग से आप लोग देखिए और इस पर हम लोग पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और इसके बाद से फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन इस पर सॉल्व करेंगे। टॉपिक ये है, देखिए जैसा आप जितने भी कंपाउंड पढ़ेंगे सब में आप जानते हैं एलिफैटिक पार्ट भी होता है, एरोमेटिक पार्ट भी होता है। रेजोनेंस आप लोगों ने सब सुना होगा, आप लोगों ने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सब लोग आप सुने हैं। उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो उसमें जो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक पहचानने का जो तरीका होता है, उसमें एक वर्ड होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी इन कंजुगेशन। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में होने चाहिए। और एक लाइन और हम बोलते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन यदि कंजुगेशन मेक्स द पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। ये सब सेंटेंस हर बुक में लिखा है और आप लोग पढ़ते भी हैं। लेकिन कंजुगेशन की जितनी कंडीशंस होती हैं उतनी सामान्यतः जनरल बुक्स में नहीं है, दी नहीं गई हैं। आप लोग हमारे क्लास के बाद अपनी बुक्स खोल के देखिएगा कि उसमें कितनी कंडीशन आपको पता थी या आपके बुक में दी गई है। तो वो सारी कंडीशन हम देखने चल रहे हैं। मतलब हमारा आज का टॉपिक क्या है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंडीशंस ऑफ कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। कंडीशंस ऑफ कंजुगेशन एंड रेजोनेंस हमारी आज के टॉपिक का टाइटल है। और उसका यूज क्या होता है कि हम लोग आगे देखेंगे कि कंजुगेशन मेक्स द पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। तो उसके बाद जब इसको हम सीख लेंगे तो डीलोकलाइज एंड लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर काउंट करेंगे। ये नंबर हमको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा और इसी नंबर के हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं कि कोई स्ट्रक्चर एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। मतलब इसका बहुत ही ब्रॉड एंड वाइडर एप्लीकेशन है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, कंडीशंस ऑफ कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। कंडीशंस ऑफ कंजुगेशन। अब आप लोग बायोलॉजी वाला कंजुगेशन मत सोच लीजिएगा। एक बायोलॉजी में कंजुगेशन होता है, रिप्रोडक्शन का मेथड है कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। एंड रेजोनेंस ये है कंडीशंस ऑफ कंजुगेशन एंड रेजोनेंस। इसको ढंग से आप देखिए, इसको पहचानने की कोशिश करिए, इस पे कमांड करिए और आगे जो हम क्वेश्चन देते हैं उसका आप आंसर करिए। यही काम हम लोग का है। और अगर आज की क्लास की सारी बात आप सीख गए तो आप समझिए कि आपने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानना आपने शुरू कर दिया। ठीक है ना? तो चलिए कंडीशन में आप देखिएगा, एक लाइन में कहा जाता है कि कंजुगेशन इन्वॉल्व्स द अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। यही लिखा है, यही बुक में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। कंजुगेशन इन्वॉल्व्स द अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बुक में लिखा हुआ है।
और इसी का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, बुक्स में ही लिखा मिलता है, लेकिन ये कंप्लीट है नहीं, इसलिए मैं इसको लिख भी नहीं रहा हूँ। ये कंप्लीट है नहीं, इसलिए मैं इसको लिख भी नहीं रहा हूँ। तो मैंने खाली सुना दिया पढ़ के आपको, बोल के कि बुक्स में ही लिखा मिलता है कि अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, है ना, मेक्स द कंजुगेशन। तो ये कंप्लीट चीज है नहीं, इसलिए मैं इसको लिख भी नहीं रहा हूँ। और क्या क्या हो सकता है, मैं पहले आपको सारी बात बता दूं, तब उसके बाद से हम लोग देखते हैं। बस 2 सेकंड का टाइम दीजिए। देखते जाइए स्ट्रक्चर क्या क्या होता है कंजुगेशन में, और इसमें जो बात समझ में ना आए तुरंत विदाउट एनी हेजिटेशन तुरंत आप लोग हमको बताएंगे कि वाला पॉइंट हमारा क्लियर नहीं हुआ। पहला पॉइंट सुनिए, हम पहला पॉइंट के साथ साथ हम अब आपको इस एग्जाम्पल भी दिखाते जाएंगे, ढंग से देखते जाएगा। पहली कंडीशन देखिए, अगर 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाए तो कंजुगेशन होता है, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर आप कल के क्लास में देख चुके हैं। क्या क्या होता है मैंने बताया था, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, ये होते हैं सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको भूलना नहीं चाहिए। देखिए 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो कंजुगेशन होता है। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसी लगे, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2। देखिए 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया नए वाला। इनफैक्ट एक कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात यहां हो रही है, आप इसमें इसको मत कंसीडर करने लगिएगा। देखिए 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया, हो गया कंजुगेशन, पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन देखिए, अगर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाए तो भी कंजुगेशन होता है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C एंड ट्रिपल बॉन्ड CH, देख रहे हैं ना, डबल और ट्रिपल के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, कंजुगेशन। हाँ ध्यान दीजिए, इसमें चाहे ट्रिपल को लेफ्ट में डबल को राइट में कर दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज वही रहेगी। थर्ड स्ट्रक्चर देखिए, अगर डबल बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये है ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, नहीं तो भी मैं बताता हूं आपको। ऑड इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल डॉट कहीं लगा होगा वो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। तो डबल बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन के बीच सिंगल बॉन्ड आ जाए तो ये भी कंजुगेशन होता है। एग्जांपल देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 एंड ए डॉट, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन। एक कंडीशन और देख लीजिए, फोर्थ कंडीशन, डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तब भी कंजुगेशन होता है। ये लोन पेयर होता है, जानते हैं आप ना। एग्जाम्पल इसका मिल जाएगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH हमने लिख दिया, OH और O पे आप जानते हैं लोन पेयर होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि बाईवैलेंट ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन फैमिली मेंबर्स हैव 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। Trivalent nitrogen and other members of the nitrogen family have 3 lone pairs of electron. Similarly, monovalent halogens and other halogen family members have 3 lone pairs of electrons. ठीक ना, ये बात हो चुकी है। ये कंडीशन आपको मिल गई। अभी और कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए। तो हमने क्या कर लिया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और लोन, इतना लिया। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन है फिफ्थ कंडीशन, अगर डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच में सिंगल बॉन्ड आए
ये भी कंजुगेशन होता है। एग्जाम्पल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, सिक्स्थ, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो भी कंजुगेशन होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। अच्छा एक बात समझिए, अब लिखेंगे तो बहुत ढेर सारी कंडीशन आ जाएगी। जहां जहां हमने डबल बॉन्ड लिखा है आप वहां पर ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन आएंगे तब 8-10 हो जाएगा। तो मैं इकट्ठे बता के यहाँ से हटा लूंगा अपना बात, कि जहां जहां हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखा है ना, वहां पे आप ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनके बीच भी हो जाए तो कंजुगेशन मिलता है। इसी तरह से याद रखिएगा, अगर दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो भी कंजुगेशन होता है। ये बड़ी एक स्पेशल कंडीशन मिलती है, आगे हम प्रैक्टिस में देखेंगे। अरे इसका एग्जांपल लिख देते हैं हम, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये हो गया। ऐसे याद रखिए, 8th कंडीशन में हम लोग सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं ना, याद करिए, हम लोग पढ़ चुके हैं सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, आपको याद होगा अच्छी तरह से, सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। तो देखिए, सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यानी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन एनी टू सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन एनी टू, कोई दो ले लीजिए, एनी टू पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या सोर्सेज आपके यहां सोर्स कर दीजिए, एनी टू सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। और मैंने सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, मैं फिर दोबारा लिख दे रहा हूं यहाँ पर। सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन होते हैं आपको याद ही है। तो सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन है, सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, याद है ना आप लोगों को, कौन कौन होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज, ये होते हैं सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। और इनमें से किसी भी दो के बीच में, ध्यान दीजिए, इनमें से कोई दो ले लीजिए आपकी मर्जी, यानी गिनाएंगे तो यहाँ पर 14-15 कंडीशन मिल जाएगी अभी, क्योंकि हमने जहां जहां डबल बॉन्ड लिखा है आप वहां पे क्या करें तो ट्रिपल बॉन्ड लिख के और कंडीशन बना सकते हैं। तो इसलिए हमने इकट्ठे लिख दिया कि इनमें से किसी भी दो स्ट्रक्चर के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो वहां पर कंजुगेशन होगा। तो आई थिंक कि अब सारे पॉइंट बताने फिर दोबारा लिखे तो लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, तो उतने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, हमने बता दिया, आप खुद सोच लीजिए। जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कर दी तब भी आप कंजुगेशन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड प्लस करेंगे तब भी कंजुगेशन हो जाएगा। मतलब जहां जहां हमने डबल बॉन्ड लिखा है आप वहां पे ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, तो वहां भी कंजुगेशन बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे 14-15 कंडीशन बन जाती हैं, तो उतने की आपको आप खुद बना सकते हैं, पढ़े लिखे लोग आप लोग हैं तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बोलिए, हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया है, सब हमने पूरा एग्जाम्पल भी सामने लिख दिया है, हमने खाली कंडीशन नहीं लिखी है। आई होप कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी, कम से कम कंजुगेशन क्या होता है या किस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को कंजुगेशन कहा जाता है, अब आप कम से कम डाउट नहीं करेंगे। लेकिन डाउट नहीं करेंगे इससे काम नहीं चलेगा, ये सारे पॉइंट आप रट लीजिए, सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, है ना। जितने हमने पॉइंट्स बता दिए वो सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, डाउट नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर देंगे डिफरेंट टाइप की तो उसमें आपको ये बात याद रहेगी, तभी तो आप कर पाएंगे। तो बोलिए आप लोग, आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट तो किसी को नहीं इतने पॉइंट में। हमने आपके सामने एग्जाम्पल भी लिख दिया है,
अगर किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो पॉइंट आप बताइए, हम वहां पर पीछे जाके बता देंगे आपको। आगे बढ़े, चंचल कर यहां आगे बढ़ा है, ठीक है। चलिए नेहा का भी ठीक है। चलिए अब आप एक पॉइंट नोट करिए, वो पॉइंट क्या है? कंजुगेशन मेक्स द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज। एक नहीं क्या बल्कि दो पॉइंट होते हैं। देखिए यहां पर मैं नोट करके दो पॉइंट लिख रहा हूं, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंडीशन के मानेंगे। पहला पॉइंट ये है, कंजुगेशन मेक्स द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज। कंजुगेशन, ये सब अभी आप खाली पढ़िए, मैं आपको करके दिखाता हूं प्रैक्टिस इस पर, तो बात क्लियर हो जाएगी। कंजुगेशन मेक्स द पाई इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज। एक पॉइंट तो आप याद कर लें। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि जो कंजुगेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी एक ही एटम पे, ध्यान दीजिए अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, अगर किसी एक ही एटम पे अगर मोर देन वन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में हो तो उसमें से एक ही खाली काउंट किया जाता है। अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। कंडीशन नंबर 2, इफ देयर आर मोर देन वन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स in conjugation at the same atom, एक ही एटम पे अगर एक से ज्यादा हो जाए तो at the same atom only one of them will be delocalized, only one of them, उसमें से खाली एक ही होगा delocalized, only one of them will be delocalized, ठीक है ना। एक पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट ये याद रखिए कि जो कंजुगेशन होता है ना, वो डबल बांड में सिंगल बांड का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देता है और सिंगल बांड में डबल बांड का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देता है। ध्यान दीजिए, या थोड़ा सा हम पॉइंट नंबर 2 को समझ लेते हैं पहले, तब पॉइंट नंबर 3 आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम देखिए लिख रहे हैं, ये डबल बांड है एन के पास यहां पर, और इसी एन के पास हम लोन पेयर भी बना दे रहे हैं, यहीं पे लोन पेयर भी है। तो आप देख रहे हैं जो नाइट्रोजन यहाँ पे है ना, देखिए ये जो नाइट्रोजन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे लोन पेयर भी है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे पाई बांड लिखा है, देखिए डबल बांड है तो आपका एक पाई बांड बना ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई पूछे इसमें हाउ मेनी डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रक्चर, क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। आप देखिए ये डबल बांड दिख रहा है, डबल बांड, ये सिंगल बांड, फिर डबल बांड। तो अगर मैं रेड से दिखा दूं, बल्कि देखिए जरा सा, ये मैं यहाँ पे पाई बांड दिखा रहा हूँ रेड से, ये पाई बांड रेड से है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये डबल बांड हो गया, डबल बांड, सिंगल बांड, डबल बांड, इस लाइन को भी बांड मानिएगा है ना, आप जानते ही हैं। तो दो डबल बांड के बीच में सिंगल बांड का आना कंजुगेशन हो गया, और कंजुगेशन पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर देता है। तो आप देख रहे हैं जरा सा, ये लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है, और ये पाई बांड तो खैर पाई इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डबल बांड के कंजुगेशन में इस एन के ऊपर का प्रेजेंट लोन पेयर एंड पाई बांड दोनों ही हैं। इस डबल बांड के यानी इस पाई बांड के कंजुगेशन में एन के ऊपर यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर और ये
पाई बांड का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों कंजुगेशन में है। तो अगर मैं इन दोनों को ही अगर काउंट कर लूं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? देखिए आपका ये पाई बांड है, ये पाई बांड, तो इस पाई बांड से आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, इस पाई बांड से एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, और एक इस लोन पेयर को भी आप पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जानते हैं, 3 पेयर हो जाएगा। लेकिन आंसर 3 नहीं है, 2 है। क्यों 2 है? तो आपने क्या लिखा है? इफ देयर आर more than one pi electron pairs in conjugation at the same atom, only one of them will be delocalized. यानी अगर एक ही एटम के पास मोर देन वन अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स कंजुगेशन में है तो इनमें से खाली एक ही गिना जाएगा। तो एन के पास जो लोन पेयर और पाई बांड के फॉर्म में टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसमें से खाली एक ही को हम काउंट करेंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ कितना हो गया? ओनली 2 हुआ, 3 नहीं हुआ। लोन पेयर और पाई में क्या करेंगे? खाली बस पाई बांड के इलेक्ट्रॉन पेयर को डीलोकलाइज आप समझेंगे, इस लोन पेयर को छोड़ देंगे। ये रूल आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ऐसे गिनेंगे तो इस पाई बांड के कंजुगेशन में इस एन के पास जो पाई बांड है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर दोनों आ जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये पाई बांड, इसके पाई इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो जाएगा, एग्जाम्पल 3 हो जाएगा। एक्चुअली कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि एन के पास आप देख रहे हैं कि ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बांड के फॉर्म में भी है और लोन पेयर के फॉर्म में भी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर सेम एटम के पास मोर देन वन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ओनली वन ऑफ देम विल बी delocalized and hence only one of them will be counted. Therefore the number of pi electron pairs and delocalized pi electron pairs will be only 2 not 3. बोलिए कोई डाउट हो बताइएगा आप लोग। अगर इसमें कोई डाउट हो बताइए। इसमें नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली 2 है, यानी हम क्या सकते हैं? नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां कितना है? खाली 2 है, खाली 2 पेयर है, 3 पेयर नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहां 3 पेयर्स हैं, बट आउट ऑफ 3 pairs of pi electron pair only 2 pairs are delocalized and 1 pair is localized. बोलिए कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर और दे लेते हैं और क्लैरिटी के लिए। देखिए जैसा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलिए एक और कर लेते हैं। C अगेन सिंगल बॉन्ड C, फिर यहां पे C और ट्रिपल बॉन्ड CH। ये स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, जल्दी बताइए। हाउ मेनी टोटल एंड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रक्चर? क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन क्या है? क्या करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ pi electron pair and also number of delocalized pi, ये pi है, pi electron pairs in the given structure। जल्दी बोलिए। अगर मेरे उस पॉइंट को आप लोग समझ गए हों तो वहां तो एक एग्जांपल था ही, ये आपके सामने, और एक एग्जांपल हमने कर दिया एलिफैटिक चेन में कर दिया, नॉन साइक्लिक में कर दिया। और जल्दी बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताइए। इस स्ट्रक्चर में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और उनमें से कितने डीलोकलाइज्ड हैं? तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर बताइए, लिखिए। टोटल को T लिख दीजिए, डीलोकलाइज्ड को D लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे। आप लोगों ने जो 3 लिखा है, क्या लिखा है? टोटल कि डीलोकलाइज? टोटल लिखा है कि डीलोकलाइज लिखा है? शायद डीलोकलाइज लिखा होगा ना, आप लोगों ने डीलोकलाइज ही लिखा होगा, आई होप सो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग मेरी बात समझ गए हैं,
है ना, बिल्कुल सही है। डीलोकलाइज यहाँ पे हैं उतने ही 3 हैं। कैसे, देखिए आप जानते हैं डबल बॉन्ड में से एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। ट्रिपल में आप जानते हैं सिग्मा होता है, बाकी दोनों पाई होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक सिग्मा होता है और ये दोनों आपके पाई होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि डबल और ट्रिपल के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया है, सिंगल बॉन्ड हो गया कंजुगेशन। फिर दो ट्रिपल के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर हो गया कंजुगेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आप इसको काउंट कर लीजिए, एक इसको काउंट कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी कार्बन पे दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, दोनों पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो उसमें से खाली एक ही को काउंट करेंगे ना, इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, सही है, गुड, वेरी गुड। और यही हाल यहाँ पर भी होगा कि यहाँ पर देख रहे हैं सेम कार्बन के पास दो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 पाई बॉन्ड के फॉर्म में। इसमें खाली एक ही काउंट होगा, तो आपका नंबर हो गया 1, 2 और 3। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। तो आपने आंसर जो दिया है बिल्कुल सही है। तो आपने लिखा नंबर ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज 3, गुड। टोटल कितने हैं भाई, जरा टोटल बता दीजिए। टोटल 5 हैं। नेहा ने लिखा है टोटल 5 हैं, डीलोकलाइज 3 हैं। चंचल आपने लिखा है बोथ आर, क्या दोनों ही हैं क्या? चंचल आपने टोटल और डीलोकलाइज दोनों बराबर कर दिया है, आपका आंसर गलत है। चेक करिए, गिन लीजिए, आपके सामने आ गया होगा। टोटल कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 हो गया ना, टोटल हो गया 5 और डीलोकलाइज हो गया 3। तो बताओ, ये समझ गई ना? टोटल 5 और डीलोकलाइज 3 है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? अब जल्दी बताइए कि फिर और दोबारा करें। अरे भाई पाई लिख तो दिया है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, और एक बॉन्ड में होता है 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना? हाँ गुड, चलिए अच्छी बात है, समझ गए आप लोग इस पॉइंट को लेकर के। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो भी नंबर हो देख लीजिएगा, जो नंबर हो, मतलब कंजुगेशन क्या करता है, याद रखिए कंजुगेशन क्या करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबल बना देता है। कंजुगेशन मेक्स द स्ट्रक्चर स्टेबल, ऐसा पॉइंट याद रखिए। अगला पॉइंट ये है कंजुगेशन मेक्स द स्ट्रक्चर स्टेबल, makes the structure stable। जिस स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन होते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। हम लिख सकते हैं greater the number of points of conjugation, greater the numbers of points of conjugation, higher will be stability, higher will be stability। ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहीं पर इस पॉइंट पे करा लूं, आपने ये लिखा है कंजुगेशन कंसर्न मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और जिसमें जितना ज्यादा ही पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन होंगे वो स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक, क्वेश्चन लेते हैं, आप देखिए क्वेश्चन करिए। ये स्ट्रक्चर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, या सिंगल बॉन्ड C कर देते हैं। सिंगल बॉन्ड हमने कर दिया CH2 और माइनस चार्ज लगा लिया। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर पे आइए, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2,
सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और थर्ड स्ट्रक्चर हमारे पास है, देखिए जैसा ये CH2 CH3 कर देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH प्लस एंड हाँ रहने दिए, CH2 कर दिए, इसी को CH2 कर दिया हमने, ये CH2 है, CH2 प्लस। ये तीन स्ट्रक्चर हैं, हमको आप लोग अगर बता सकें तो बता दें। प्लीज टेल मी विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल एंड विच वन इज लीस्ट स्टेबल, विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल एंड विच स्ट्रक्चर इज लीस्ट स्टेबल, बताइए आप लोग। देखिए पॉइंट कैसे गिना जाता है, देखिए ये दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, देखिए डबल और डबल पे सिंगल बॉन्ड आ गया ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों को ही काउंट कर लिया जाएगा। देखिए ये दो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है तो काउंट करिए, ये भी और ये एक, दो हो गए पॉइंट। फिर डबल और नेगेटिव के बीच सिंगल बॉन्ड होने पर कंजुगेशन होता है, ये भी आपका काउंट हो जाएगा। यानी इस स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन है। ध्यान दीजिए, इसको 2 बार मत गिन लीजिएगा, ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, इसकी काउंटिंग हो गई। अब ये डबल बॉन्ड माइनस के साथ भी कंजुगेशन में है, लेकिन इसको दोबारा मत गिनिएगा, ये एक बार गिना जा चुका है। इस तरह से यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन है। तो जिस स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा पॉइंट ऑफ कंजुगेशन होगा, दैट स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। जल्दी बताइए, हमने एक को करके दिखा दिया, अगर आपके समझ में आ गया हो तो बोलिए यस, अदरवाइज नो बोलिए, फिर दोबारा से करके दिखाएं। और समझ में आ गया तो बताइए सेकंड में कितने पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन में है, और थर्ड स्ट्रक्चर में हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन आर देयर इन थर्ड स्ट्रक्चर, जल्दी बताइए। फर्स्ट में हमने करके दिखा दिया है, सेकंड और थर्ड में बताइए। नेहा का आंसर भी आ गया, मोस्ट स्टेबल फर्स्ट एंड लीस्ट स्टेबल थर्ड। यानी अगर नेहा का अगर मैं आंसर ले लूं तो इनका आंसर यही है, मोस्ट स्टेबल फर्स्ट है, उसके बाद से इनकी सेकंड स्ट्रक्चर है, और सबसे कम इनकी थर्ड स्ट्रक्चर स्टेबल है। चलिए अभी देखते हैं, फर्स्ट में हमने 3 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन बताया, आप लोग सेकंड और थर्ड बताइए। थ्री चंचल ने आंसर दिया है, क्या इसका मतलब है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन में है, सेकंड स्ट्रक्चर में 2 और थर्ड में 1, यही ना चंचल, आप यही कहना चाह रही हो ना कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में 3 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन है, सेकंड स्ट्रक्चर में 2 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन है, और थर्ड स्ट्रक्चर में 1, शायद यही आपका कहना है। अच्छा, आप लोग मेरी बात समझ नहीं पाए, इसका मतलब हमने ये कहा था कि अगर 2 डबल बॉन्ड के बीच में खाली एक सिंगल बॉन्ड, देखिए 2 डबल बॉन्ड, देखिए आपका ए डबल बॉन्ड है, ए डबल बॉन्ड है, और देखिए यहां पर खाली एक सिंगल बॉन्ड है बस, तो 2 डबल बॉन्ड के बीच खाली एक सिंगल बॉन्ड आएगा तब कंजुगेशन होगा। जरा सेकंड में देखिए तो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड कितने की, यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, मैंने रेड से कर दिया, और यहां पे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तब बताइए अगर 2 डबल बॉन्ड के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे तो क्या कंजुगेशन होगा? हमने तो नहीं पढ़ा है भाई, ये आप लोगों ने अपने मन से कहीं पढ़ लिया।
हमने जितने भी पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, चलिए मैं आपको बैक करके दिखाता हूं। देखिए शुरू किया था, दो डबल बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड, डबल ट्रिपल के बीच एक सिंगल बॉन्ड, डबल और ऑड के बीच एक सिंगल बॉन्ड, डबल और लोन के बीच एक सिंगल बॉन्ड। देख रहे हैं आप लोग, कहां से पढ़ लिया भाई? डबल और प्लस के बीच एक सिंगल बॉन्ड, डबल और नेगेटिव के बीच एक सिंगल बॉन्ड, प्लस और प्लस के बीच एक सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या लिखा है कि किसी भी दो स्ट्रक्चर के बीच, क्या लिखा था यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड, है ना, इन एनी टू सोर्सेज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। इस सोर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के पेयर के बीच में बस एक सिंगल बॉन्ड होगा तो भी कंजुगेशन होगा। एक आ गया था ना। और आगे आपने सब देख ही लिया, तो आप पॉइंट नंबर 2 को कैसे कर दिए भाई? सेकेंड स्ट्रक्चर में कहां से आपका आ गया 2 पॉइंट ऑफ कंजुगेशन। सेकेंड स्ट्रक्चर में 2 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन नहीं होगा ना, क्योंकि ये अगर 2 डबल बॉन्ड्स के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ जाए तो कंजुगेशन में नहीं होते। क्या होना चाहिए? मैंने पूरी फिगर आपको फिर दोबारा दिखा दिया था। अगर 2 डबल बॉन्ड के बीच में सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड आएगा तभी कंजुगेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आई होप कि मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे ना आप लोग। अपनी गलती आप समझ पकड़ लिए ना, क्या गलती आपने किया है? आपने यहाँ पे सेकेंड स्ट्रक्चर में कंजुगेशन के 2 पॉइंट गिन लिए हैं। आपने काउंट कर लिया है कि 2 डबल बॉन्ड के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ गया तो कंजुगेशन हो गया। नहीं, ये कंजुगेशन नहीं होता। हमने सारे पॉइंट आपको हमने फिर दोबारा करके दिखा दिया और इसमें कहीं नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ कंजुगेशन नहीं है। मैं क्रॉस कर रहा हूं, कोई पॉइंट ऑफ कंजुगेशन, यानी कि कितना है? 0 है। सेकेंड स्ट्रक्चर में कोई पॉइंट ऑफ कंजुगेशन है ही नहीं है। इसके पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स के बीच में 2 अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो कंजुगेशन नहीं रहता। कंजुगेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 डबल बॉन्ड के बीच में 1 सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, तब कंजुगेशन होता है। ठीक है ना आप लोगों की बात? चलिए अब यहाँ की नहीं, यानी यहाँ आपका 0 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ देखिए ट्रिपल बॉन्ड और प्लस के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया तो एक पॉइंट आपका ये हुआ और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट यहाँ, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन है, 2 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन। और इस तरह से अब आप लोगों का आंसर बदल जाएगा। यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऑफ, फर्स्ट में 3 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन है, थर्ड में 2 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन में है, और यहाँ पे क्या है? 0 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन, 0 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन, 0 POC लिखा है हमने ये। तो सही ऑर्डर क्या होना चाहिए? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारी मोस्ट स्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन है। सेकेंड मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हमारी थर्ड होगी ना, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स ऑफ कंजुगेशन है। तो फर्स्ट के बाद थर्ड स्ट्रक्चर का नंबर आएगा, और सबसे कम स्टेबल आप जानते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑर्डर ये है, मैच कर लीजिए, करेक्ट ऑर्डर ये है। टू और 3 में कंजुगेशन नहीं होगा, ये कहां पढ़ लिया भाई नेहा? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और प्लस के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कंजुगेशन नहीं है। हमने आपको बताया था कि जहां डबल बॉन्ड लिखा था वहां ट्रिपल बॉन्ड भी लिख देंगे तो हो जाएगा। हमने ये लिखा था, याद करिए, हमने ऐसे लिखा था कि अगर डबल बॉन्ड और प्लस के बीच में सिंगल बॉन्ड आए तो कंजुगेशन होता है। तो हमने ये भी तो आपसे कहा था कि इस डबल की जगह पर ट्रिपल लिख दीजिए, तब भी आपका कंजुगेशन हो जाएगा। हमने कहा कि अगर सब लगे ढेर सारे पॉइंट बन जाएंगे ना कंजुगेशन के। तो इस तरह से अगर डबल और प्लस के बीच सिंगल बॉन्ड होने पे कंजुगेशन होता है, तो ट्रिपल और प्लस के बीच सिंगल बॉन्ड होने पर भी कंजुगेशन होता है। बात क्लियर हो गया? अब तो ठीक है ना? मेरी बात समझा करो भाई। हमने कहा था कि जहां डबल बॉन्ड है वहां ट्रिपल बॉन्ड लिख देंगे तब भी कंजुगेशन रहेगा।
ठीक है ना? अब तो ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ? बोलिए, आगे बढ़ें कि और क्वेश्चन कराएं इस पर? हम लोग आगे बढ़ जाएं या इस पर एक आध क्वेश्चन लिया जाए? आगे बढ़ लेना। चलिए जरा ये केस स्ट्रक्चर देखिए, तो क्वेश्चन ही मान लीजिए हमारे तरफ से, CH2 डबल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर यहां पर हमारा हो गया CH सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड हटाते हैं यहां से, यहां लिख दिया हमने प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH। इस स्ट्रक्चर में आप बताइए टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर एंड लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल में से डीलोकलाइज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लोकलाइज मिल जाएगा। क्या बताना है आपको? बताना है आपको टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये बताइए कितना होगा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर्स, और थर्ड कर दीजिए नंबर ऑफ लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो लोकलाइज कैसे मिलेगा? टोटल में से डीलोकलाइज घटा दीजिएगा तो मिल जाएगा लोकलाइज। तो टोटल को आप लोग T लिख दीजिएगा। देखिए हम हिंट कर दें, टोटल को T लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। डीलोकलाइज को D लिख दीजिएगा और लोकलाइज को L लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। आप बताइए जस्ट आपको, हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी करके रखिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। बोल पे आंसर आ गया? आप लोगों ने निकाला नहीं लग रहा है। देखिए थोड़ा हमको जल्दी से आपकी क्लास छोड़नी है अभी, मैं फट से मैं इसमें खुद सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए जरा साहब गिन लीजिए, डबल बॉन्ड में आप जानते हैं एक सिग्मा और एक पाई होता है। ये डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा और पाई हो गया, प्लस चार्ज में आप जानते हैं कोई पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होता नहीं है। ये डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई हो गया। हमने बताया था कि O के पास 2 लोन पेयर होते हैं,
ये लिख के आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, अपने मन से आपको याद करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो गए गिनिए, 1 2 3 एंड 2 5। टोटल कितने मिल गए हमारे पास 5। गिन लीजिए 1 2, प्लस में कोई पाई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता, मैं लिख के आपको दे चुका हूं। तो 1 2 3 4 एंड 5, यहां भी तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर 5। डीलोकलाइज काउंट करिए, देखिए ये दो डबल बॉन्ड के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं है, लेकिन ये डबल बॉन्ड और प्लस के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, इसलिए आप इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो गया, कंजुगेशन में हो गया। ध्यान दे रहे आप ना, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये दोनों आपस में कंजुगेशन में नहीं है, लेकिन इस प्लस चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, कंजुगेशन में हो गया। आप इसको काउंट करिए 1, फिर देखिए प्लस और डबल के बीच सिंगल बॉन्ड आ गया, ये भी काउंट करिए 2, और फिर पाई और लोन के बीच सिंगल बॉन्ड आ गया, ये भी कंजुगेशन हो गया। और हम जानते हैं अगर किसी एटम पे टू अगर मोर देन 1 अगर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, उसमें खाली एक ही गिना जाता है, तो खाली एक ही गिना जाएगा, है ना, दोनों नहीं गिने जाएंगे। तो कितना हो गया 1 2 एंड 3। तो डीलोकलाइज कितने हो गए 3, तो लोकलाइज कितने हो गए 5 - 3, ये आपका हो गया 5 - 3 यानी कि 2। ये सब आपके आंसर हो गए, आप मिला लीजिएगा। टोटल 3। नेहा क्या हो गया आपको, टोटल 3 दिख रहा है आपको, ओ वाला खा गई तुम। अरे भैया हमने आपसे कहा था एग्जाम में लोन पेयर बना के नहीं पेपर में मिलता है, पेपर में लोन पेयर ये बनाया नहीं जाएगा, अपने मन से जानना है आपको। और मैं आपको बता चुका हूं ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ठीक ना, तो भूलिए मत भाई। थोड़ा सा आप लोग एक्टिव अलर्ट एंड स्मार्ट बनिए, एक्टिव अलर्ट एंड स्मार्ट। यार केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, ऐसे कैसे हो सकते हैं भाई, हैं, गलत बात है। रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आई होप मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, आंसर हमने दे दिया है। तो डीलोकलाइज 4 कहां से हो गया भाई, डीलोकलाइज 3 है, रूल भूल गए, अच्छा ठीक है, रूल आज ही लिखाया था तो शायद आप लोगों को वो बात अभी गड़बड़ लग रही होगी, लेकिन डीलोकलाइज 3 है ना, समझ गए ना आप लोग। क्यों, क्योंकि अगर एक ही एटम पे मोर देन 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में होंगे तो उसमें से खाली एक ही होगा डीलोकलाइज। देखिए आप लोगों की गलती नहीं है, क्यों नहीं गलती है, आज ही हमने आपको ये सारी बातें बताई हैं, और इसका जज तो आप लोग करो ना कि ये सारी बातें आप कितनी बार पढ़े हो, कितनी बुक्स में सारे पॉइंट आपको मिलते हैं। अब तो आप पढ़े लिखे लोगों खुद अब गेस किया करिए आप लोग, जबकि क्वेश्चन आप जानते हैं इस पर और इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है ना। हाँ कल देखिए थोड़ा सा, कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, कल हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम लोगों ने कहा था ना कि यहाँ पर स्टेबिलिटी से बातें निकलती हैं इस पे, है ना, तो कल इसमें थोड़ा सा और इस पे, अभी इसके 1-2 पॉइंट अभी बच गए हैं, तो 1-2 पॉइंट अभी हमने अभी नहीं लिखा है, जो इसके हम पॉइंट लिख रहे थे ना, तो उसके पॉइंट बच गए हैं, और इन पॉइंट्स को आगे बढ़ा के उन पे क्वेश्चन भी और किया जाएगा। और उसके बाद जब टाइम बचेगा तो हम लोग फिर प्योर केमिकल बॉन्डिंग को, ये भी केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है, उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्लास आपके यहीं पर रोकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सर कनेक्ट कर रहे हैं, अरे सर गलती हो गई, क्या बताएं, अब क्वेश्चन करवा, नहीं सर हमको टाइम याद था, नहीं जानते था, 1 मिनट हो गया, ऐसा हम डिस्कस करते पहले।